Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी हमारा ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसका एक हिस्सा नहीं होता। पेनक्रियाज का काम क्या होता है कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हेल्प करना, तो एडिंग का काम करता है, एड करता है किस तरह से एंजाइम को सक्रीट करके, और जो बेसिकली पाचन प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसको जो है और बेहतर तरीके से करता है, हेल्प करता है उसको, बट ये डाइजेस्टिव ट्रैक का जो है हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेन एंजाइम प्रोड्यूस बाय द स्टमक फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो मेन एंजाइम कौन सा है जो स्टमक में, वह कौन सा मेन एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में काम में आता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लाइपेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमाइलेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेप्सिन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेप्सिन। पेप्सिन वह एंजाइम है जो स्टमक में बेसिकली प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करता है इनटू पेप्टाइड्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेल्स इन द स्टमक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बेसिकली HCl प्रोडक्शन में काम में आते हैं, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा चीफ सेल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा पैराइटल सेल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा जी सेल्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गोबलेट सेल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो है वह सिक्रीट करते हैं HCl को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट एक एसिड होता है फूड की डाइजेशन में। इसका जो pH है वो काफ़ी कम होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि pH कितना होता है HCl का जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो वह कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट होता है और रिलीज करता है बाइल को गॉल ब्लैडर में से, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिक्रेटिन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सोमेटोस्टेटिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन। ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स, ये कोलिसिस्टोकाइनिन जब रिलीज़ होता है जब बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली फैट होता है, रिस्पॉन्स टू फैट के रिस्पॉन्स पे जो है ये रिलीज़ होता है, सिग्नलिंग टू दी गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। बाइल को बेसिकली बाइल रिलीज़ होता है गॉल ब्लैडर से जब बेसिकली फैट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो वह कौन सा एंजाइम है जो बेसिकली स्टार्च को बेसिकली ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुक्रेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमाइलेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा लाइपेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा लैक्टेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमाइलेस। एमाइलेस बेसिकली प्रोड्यूस होता है सलेवरी ग्लैंड में और पेनक्रियाज में, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज में। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डज मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अकर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ड्यूडेनम, ऑप्शन नंबर बी हमारा जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी हमारा एलियम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सीकम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेजुनम। जेजुनम वह पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वह सबसे ज़्यादा होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टमक में एब्जॉर्ब्ड नहीं होता, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सम मेडिकेशंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्राइमरी एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल का फंक्शन क्या है वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमल्सिफाइंग फैट, ऑप्शन नंबर सी हमारा डाइजेस्ट प्रोटीन्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमल्सिफाइंग फैट। तो एमल्सिफाइंग करता है फैट को और बेसिकली उसको ईजियर करता है डाइजेस्टिव में और एब्जॉर्ब होने में जो है हेल्प करता है। ये हमारा बेसिकली फंक्शन होता है बाइल का। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वह कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर सी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इसोफेगस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर और बेसिकली जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह जो है एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड रेजिड्यू, जो भी बच जाता है उसमें बेसिकली होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्राइमरली। क्वेश्चन नंबर 10, द एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम कोजेज लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो किस एंजाइम की कमी से जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुक्रेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा लैक्टेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा एमाइलेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा माल्टेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टेज। लैक्टेज जो है वो डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को। बेसिकली लैक्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि डाइजेस्ट करे लैक्टोज को, बट जो है एब्सेंस में जब लैक्टेज नहीं होता तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है बॉडी में। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे 10 MCQ ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।